दोस्तों, हम खड़े हैं जाखल उप तहसील कार्यालय में। खड़े होने का यहाँ आने का एक बड़ा कारण है कि 7 फरवरी से किसान हैं जो मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं जाखल उप तहसील कार्यालय के समक्ष। हम देख रहे हैं कि हरियाणा में जो बीजेपी और जेजेपी नेता कार्यकर्ताओं, यहाँ तक कि सीएम का भी विरोध किसान कर रहे हैं। इस किसान क्यों विरोध कर रहे हैं, इस बात को लेकर ही हम आपके साथ ये वीडियो बना रहे हैं। और हम बताना चाहते हैं कि कल जो 7 अप्रैल को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री टोहाना में होंगे, तो किसान उनका विरोध करने का ऐलान कर चुके हैं। यही नहीं, 5 अप्रैल को कल जब रतिया में भी किसानों ने ज़ोरदार उनका विरोध किया और किसानों की गिरफ्तारी भी की। लोगों में सवाल बन रहा है, लोग कह रहे हैं कि किसान क्यों इतना विरोध कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि जाखल ब्लॉक सहित टोहाना, रतिया, टोहाना, फतेहाबाद के कई गाँवों में जुलाई 2023 में बाढ़ के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी। उसका मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं मिला है। इसी कारण वो 7 फरवरी से धरने पर बैठे हैं और हम उप तहसील कार्यालय में भी आए हैं और आपको दिखाएंगे हम किसान क्या कर रहे हैं। देखिए, आप दिखा रहे हैं, हमारे साथ है किसान नेता हरविंदर सिंह। तो हम जानेंगे। हरविंदर सिंह जी, नमस्कार भाई साहब। हाँ जी, आप ये बताइए कि आप 7 फरवरी से धरने पर बैठे हैं, तो आपकी मांगों का क्या हुआ? अभी तक उनका कुछ नहीं हुआ है जी। जहाँ की तैसे की वैसे की तैसे ही पड़ी हैं। वह प्रशासन कह देता है हमने लिस्ट आपके ऊपर भेज दी है, नहीं तो पता नहीं भेजी है या नहीं। डीसी साहब ने एक हमें लेटर दिया है कि हमने आपका वो ऊपर भेज दिया पोर्टल पे। धरना कब से चल रहा है आपका? तकरीबन 7 फरवरी से चल रहा है। 7 फरवरी से धरना चल रहा है। है। आप ये किसान हैं जो मुख्यमंत्री से बात क्यों नहीं करते? आप विरोध प्रदर्शन करते हैं, काले झंडे दिखाते हैं, आपको अपनी बात नहीं उनके सामने रखनी चाहिए? हमने बात रखने के लिए कई अधिकारियों को भी बोला भी, हम बात करने के लिए जाते हैं, अपने सवाल जवाब करने के लिए जाते हैं, लेकिन हमें उन जब पहुंचने नहीं दिया जाता तो मजबूरन हमें विरोध प्रदर्शन करना पड़ता है। यानी आपको पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब पुलिस प्रशासन रोक लेता है, हमें दूर से ही रोक लेते हैं। तो अब जहाँ तक बात करें तो सर्दी में आप धरने में बैठे, अब गेहूं की फसल भी आ रही है, तो ऐसे में आप कैसे मैनेज कर पाओगे? ये गांव के हिसाब से धरना चल रहा है जी। एक दिन एक गांव की बारी है, दूसरे दिन दूसरा गांव आता है, ऐसे ही चलता रहेगा। जब दिल्ली में आंदोलन चला था वहीं पर भी चला था, 13 महीने लगातार चला, वहाँ पर भी मैनेज किया। ये तो हमारे गांव के बिल्कुल पास ही है, जहाँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्या सवाल करना चाहते हैं मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री से हमारे कुछ सवाल हैं। जो तकरीबन 7 महीने हो चुके हैं फसलों नुकसान मार हुई को, अभी तक वो बोल रहे हैं रिजेक्ट कर दिया गया है। रिजेक्ट होने का कारण ही नहीं पता चल रहा। कुछ साथियों को डाल दिया गया है मुआवजा, उनका भी तो रिशॉन नहीं किया हुआ था, उनको भी डाला। ये तो आपके मुआवजे की बात होगी भी, जुलाई में बाढ़ से आपको मुआवजा नहीं मिला। और क्या किसानी मुद्दे आपके? किसानी मुद्दे हो रहे हैं जी। जिसे रास्ते में लोग दिल्ली जा रहे थे, आप किसान दिल्ली जा रहे थे, किसान संगठन दिल्ली जा रहे थे, उनको रास्ते में रोक लिया। वो अपने प्रधानमंत्री से बात करने के लिए जा रहे थे। यानी अपनी मुख्य मांगे हैं, जो अपना दर्द है, या एमएसपी की गारंटी के कानून के लेकर C2 को लेके जा रहे थे, लेकिन उन्हें वहां तक पहुंचने नहीं दिया जाता, रास्ते में रोक लेते हैं। अब ये हमारे गांव में आ रहे हैं, अगर हमें वहां नहीं जाने देते हैं तो हम इनको क्यों अपने गांव में बढ़ने देंगे? ये बात आपकी जायज़ है कि ये नेता जब आपकी बात सुनने नहीं दे रहे, दिल्ली में जाने नहीं दे रहे, तो आप उन्हें आपके गांव में आने नहीं दे रहे। तो एक बात ये है कि सीएम के साथ, मैं दोबारा फिर सवाल दोहराता हूं कि आप सीएम के साथ मीटिंग करते हैं, बात कर, जब रैली में जाते हैं तो आपकी अधिकारी बात क्यों नहीं कराते? अधिकारी क्या पता है जी, जब तो सीएम के पास हमारे सवालों के जवाब ही नहीं है, वो हमारे सवालों के जवाब ही नहीं दे सकते। पता नहीं किस चीज़ का उनको डर है। पहले तो हम इलेक्शन के टाइम तो ये गांवों में आते हैं, हमें वोट डालो, हम आपका काम करेंगे, जब मर्जी फ़ोन करना, जहाँ हमें चंडीगढ़ मिलना, जहाँ आप चाहते हो मिल सकते हो। लेकिन अब जब हम जा रहे हैं उनके पास, तब जाने नहीं देते। जब जाने नहीं देते। तो आपके पास कोई बीजेपी जेजेपी का नेता यहाँ आया धरने पर आपकी बात सुनने? नहीं, ना ही बीजेपी का आया, ना ही कोई जेजेपी का आया, कोई इनका जहाँ तक कोई नहीं पहुँचा। तकरीबन 2 महीने हो चले हैं, कल को 2 महीने हो जाएंगे धरना लगातार चलते को। 7 तारीख को 7 फरवरी से चला था, कल को 7 है, 2 महीने हो जाएंगे। जहाँ तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी भी 3 मीटिंग हुई हैं, 3 उसके साथ विफल रही। एक मीटिंग में चलो समझौता हुआ तो हमने तहसील का एक ताला खोल दिया था। सुनने में आ रहा है कि राज्यसभा सांसद और पूर्व विधायक टोहाना के सुभाष बराला आपसे बात करना चाह रहे थे अधिकारियों के मार्फत।
अधिकारियों के मार्फत तो हमें आज पता चला है जी, हमारी आज डीएसपी साहब से मीटिंग थी कल के मामले को लेकर, लेकिन आज उनसे पता चला है कल कुछ इनके कार्यकर्ताओं ने फ़ोन किया था। हमने उनको बोला भी हम मीटिंग, कोई बात नहीं मीटिंग कर लेंगे, लेकिन उस मीटिंग में आपका कार्यकर्ता ना होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो विरोध प्रदर्शन करते हैं, कुछ सवाल हमें वहाँ पर बोल दिया तो कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। लड़ाई झगड़ा ना हो इसी जाए। मामले को लेकर हमने कहा हम मीटिंग के लिए तैयार है, रेस्ट हाउस आ जाओ, जाखला जो हम टोहाना आ जाएंगे, चंदपुरे करनी है चंदपुरा करो। तो कल कार्यकर्ता उन्होंने रखा कि हमारे कार्यकर्ता होंगे, कार्यकर्ता मना कर दिया। तो आप एक बात बताइए हमें, जो कल मुख्यमंत्री अनाज मंडी टोहाना में होंगे तो आपका क्या विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा? हमारा विरोध प्रदर्शन नहीं है जी, हमारा है सवाल जवाब पूछने के लिए जाएंगे आप? हाँ, सवाल जवाब पूछने के लिए जाएंगे। आज भी डीएसपी साहब से बात हुई है, यही बोला है कि हम सिर्फ सवाल जवाब करेंगे, हमारा और कोई विरोध का मामला नहीं। अगर हमें सवाल जवाब नहीं करने दिया जाता तो मजबूरन, अगर हमें आगे नहीं जाने देते तो हमें विरोध करना पड़ता है। कौन सी संस्था के बैनर नीचे या कौन से संगठन के नीचे आप हम प्रदर्शन? पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा के बैनर के तले अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। आप हरविंदर सिंह जी जिला कमेटी मेंबर हो या ब्लॉक कमेटी मैं मेंबर? ब्लॉक कमेटी का सचिव हूँ और गांव तलवाड़ा का प्रधान हूँ। ठीक है जी, थैंक यू जी, धन्यवाद। तो हम दिखा रहे थे कि ये देखिए आप उप तहसील कार्यालय में 7 फरवरी से धरने पर बैठे हैं किसान। तो देखते हैं कि क्या होता है।